नमस्ते। मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर और न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं आप सबसे दिल से क्षमा चाहती हूँ। मैं ये वीकली रीडिंग नहीं पोस्ट कर पाई बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल, और आगे भी मेरा वीक हेक्टिक है और अभी भी मैं रात को ये करने बैठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैं नहीं कर पाई इसके लिए। बट पक्का प्रॉमिस अगले वीक से मैं एज यूजुअल जैसे डालती थी वैसे डालूंगी। ये वीक मेरे साथ रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये वीक भी मैंने रैंडम कार्ड निकाले, रैंडम मैसेज निकाले हैं जो चार अलग अलग डेक के हैं। तो ये आपके फाइनेंस के हिसाब से, मतलब आपका फाइनेंस ये कार्ड बताएगा। टैरो से मैंने निकाला है जो आपकी हेल्थ, और ये रिलेशनशिप हार्ट कार्ड है, और ये आपके गाइडेंस कार्ड जो एंजल थेरेपी से है। तो ये ओवरऑल मैंने निकाला है, बट मुझे पता है ये आपको रेजोनेट करेगा और ये कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है, आपके लिए गाइडेंस है। तो प्लीज़ पूरे ट्रस्ट के साथ इसको फॉलो कीजिएगा, इसको सुनिएगा। ये जनरल रीडिंग है मगर पक्का ये रेजोनेट करती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेजेस आते हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि बहुत रेजोनेट करता है, और मुझे मेरे कार्ड पे बहुत भरोसा है, और आप भी रखिएगा। तो चलते हैं रीडिंग के लिए। तो ये वीक मतलब ये 16 तारीख से लेके 20 के लिए है। ये है आपकी वेल्थ, मतलब आपका फाइनेंस। ये वीक आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, तो इसके लिए कार्ड आया है आस्क योर एंजल। तो ये वीक आप अगर अपने किसी बिजनेस को लेके कोई फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए अकेले अभी तक अकेले लड़ रहे थे, अकेले कोशिश कर रहे थे, आप अकेले ट्राई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है कि यू नीड सम हेल्प। और वो हेल्प लेने से, वो आप स्पिरिचुअल भी लीजिए, अपने जो गुरु है, अपने जो डाइटीज है, अपने जो कुल देवी है, इष्ट देवता है, उनको भी प्रे कीजिए। और कभी क्या होता है, एंजल्स बोले, डाइटीज बोले, वो खुद नहीं आते, वो किसी इंसान के रूप में भेज देते हैं हमारी हेल्प के लिए किसी को। तो वो आपको अगर कहीं से भी क्लिक होता है वो इंसान का नाम, तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए, आप मतलब उनकी हेल्प लीजिए। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्लस आप ये स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस भी फेस कर रहे हो, मतलब कि आपकी तबीयत बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंस स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ योर वर्क डाउन हो रही है। तो आप किसी के हेल्प लीजिए इसमें। आप अपना ईगो है या आपको कहीं भी ऐसा है कि मैं कर लूँगा, नहीं, मगर एंजल्स इस बार बोल रहे हैं यू नीड समवन्स हेल्प। तो प्लीज़ उसके साथ रहिए, और उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बढ़ेगी। आपने कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है तो उसमें बढ़ोतरी होगी, और जिसकी वजह से आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं प्लीज़ आप किसी की हेल्प लीजिए उसके लिए। अब मैं टैरो से कार्ड लिया है आपकी हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है द डेविल। तो कहीं ना कहीं आप कोई गलत संगत में हो, आप कोई गलत आदत आपने पाल ली है, जैसे बहुत सारी कुछ भी, या गलत बिहेवियर पैटर्न, या फिर आपको ऑब्सेशन है किसी चीज़ को लेके, जो आपके हेल्थ के लिए ये वीक सही नहीं है। ये वीक आपकी हेल्थ को थोड़ा सा खतरा है, मतलब थोड़े आपकी हेल्थ लो आप फील करोगे। आप कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, और मतलब आपको डल फील होगा, लो फील होगा, किसी चीज़ को लेके आप इतने ऑब्सेस हो जाओगे कोई। बट मुझे ना ये मतलब आदत ज़्यादा दिखती है, मतलब कोई ऐसी जो आपको भी पता है जो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, या आप मतलब आप अपने मर्जी से इग्नोर कर रहे हो अपने हेल्थ को। आपको पता है कि आपको कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, आपको कुछ ज़रूरत है आपकी हेल्थ को, मगर नहीं, आप हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, आप वो हिसाब से चल रहे हो। तो वो मत कीजिए, आप हेल्प लीजिए, आप मेडिकल हेल्प लीजिए, आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको कोई ऐसी आदत है तो आप बिल्कुल उसको देखो, आदत जल्दी से छूटती नहीं है मुझे पता है, बट कोशिश कीजिए, क्योंकि मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो हम पैसे कमा सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये वीक आपकी हेल्थ पे
बहुत ध्यान दीजिएगा। अब बारी है रिलेशनशिप, डेडिकेटेड एफर्ट्स। तो ये कार्ड आपको रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। आप बिकॉज ऑफ योर फाइनेंस और हेल्थ आप उतने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशन, और जिसकी वजह से आपको इसमें भी थोड़ा सा डाउन आप फील कर रहे हो। तो आपको ये जो कार्ड है वो दिखा रहे हैं कि आप अपने जो इमोशंस है उसको एक्सप्रेस कीजिए। आपके अंदर सब क्वालिटी है एक अच्छे लाइफ पार्टनर की, एक अच्छे पार्टनर की। देखिए रिलेशनशिप मतलब हार्ट से जुड़ा हुआ कोई भी रिलेशनशिप, तो ये हस्बैंड वाइफ है, ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, ये कोई आपका नज़दीक का फ्रेंड है, या कोई ऐसी सिचुएशन है, या कोई भी जो आपके दिल के बहुत करीब है, ये वो रिलेशनशिप से बात कर रहा है, बारे में बता रहा है। तो आप फिजिकल एफर्ट्स दिखाइए वहाँ। ये कार्ड कहीं ना कहीं वो बताता है कि इमोशन नहीं, आप एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को, आप अपने इमोशन को बताइए कि आप एक्चुअली क्या फील करते हो सामने वाले पर्सन के लिए, सामने वाली सिचुएशन, जो सामने सिचुएशन है उसके लिए एफर्ट्स बताइए, फिजिकल एफर्ट्स बताइए कि आप कुछ गिफ्ट्स दीजिए। अगर आप कोई चैलेंजेस अपनी लव रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो तो आप कुछ गिफ्ट्स दीजिए, आप उनके साथ टाइम, फिजिकली टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने मतलब एक कॉल कर दिया तो हो गया, दिन ख़त्म, कि बहुत बिजी था, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी चैलेंजेस है, तो हो सकता है वो आपको थोड़ा समय कम मिल रहा है, मगर आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो सब कुछ है। सिर्फ आप थोड़ा से काम हो जाइए। आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, आप प्यार भी बहुत करते हो, आप ऐसे जब आपका समय सही होता है तो आप एफर्ट्स भी ज़्यादा डालते हो, मगर इस अभी यहाँ भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और वो भी दिखे ऐसे एफर्ट्स, नोटिस करे आपके पार्टनर या आपकी जो आप कोई भी जिसके लिए आपने ये सोचा है रिलेशनशिप, तो वो आपको वो आपके एफर्ट्स नोटिस करें कि नहीं ये चेंज आप अपने अंदर ला रहे हो, ये हो रहा है, आप उनको शो कर रहे हो। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स उनके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये दो कार्ड जो हिसाब से आए हैं तो आप बहुत डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं, तो आप उनके साथ बाहर जाइए, हैप्पी, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सामने से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, ये कार्ड ये भी बताता है। और ये या तो फिर आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करके, अगर आप सामने से आपको वो इमोशन नहीं मिल रहे तो कम्युनिकेट कीजिए। आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अगर आप सोचे कि इतने साल से है या इतना है तो समझ जाना चाहिए, नहीं, वो इंसान नहीं समझेगा। आपको इमोशन चाहिए तो भी आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अगर सामने वाले को चाहिए तो भी आपको एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड ये वीक के लिए निकलता है बेस चक्रा। देखिए ये सबके साथ कितना मैच कर रहा है। बेस चक्रा मतलब कि हमारा रूट चक्रा। रूट चक्रा जब डिस्टर्ब होता है तो हम इनसिक्योरिटी फील करते हैं, हमें लग्जरियस चीज़ों की चिंता होने लगती है, हमें हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में हम बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं कि मेरा बिजनेस अच्छे से चलेगा कि नहीं, ये घर में मतलब कोई भी जो मतलब क्या कहते हैं मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज़, वो आपका बिजनेस है, आपका फाइनेंस है, आपका घर है, आपने कुछ सोच विश की है कि मुझे ये खरीदना है, आप नहीं खरीद पाओ तो उसके लिए आपको इनसिक्योरिटीज आ जाएगी, डर आएगा, फियर आएगा। तो ये आपका बेस चक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है और उसकी वजह से आपको देखिए रूट चक्र हील करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेट कीजिए और उसमें आप रेड कलर को इमेजिन कीजिए। अगर पॉसिबल है तो आप जहाँ बैठते हैं तो वहाँ रेड कलर का कपड़ा बिछा के बैठे, मगर अगर आपको लगता है कि आपका एग्रेशन बढ़ रहा है तो वो हटा दीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत लोग गुस्सा जल्दी हो जाता है और वो करने से गुस्सा भी आ सकता है, उसका वो भी साइड इफेक्ट। तो आप सिर्फ एक ही काम कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए और रेड कलर को इमेजिन कीजिए। आप रेड कलर का रुमाल अपने पास रखिए, मगर देखिए सबसे बड़े जज आप हो,
तो आप नोटिस कीजिए कि ये रखने के बाद या चेयर पे बिछा के बैठने के बाद मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, वो आप खुद नोटिस करना है। ये सब लोगों को ये सिम्टम्स नहीं होते, कुछ कुछ लोगों को होते हैं। तो आप उनमें से है, वो आप खुद डिसाइड करना, आपको लगता है तो वो हटा देना, सिर्फ मेडिटेट कीजिएगा और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दूर कीजिएगा। ये माइनर है, 1 वीक के लिए है, तो 1 वीक तो आप लड़ सकते हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ कि ये वीक में नहीं कर पाई पूरी रीडिंग उसके लिए हर एक एसेंडेंस के हिसाब से, बट मेरे साथ बने रहिएगा और मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे मैंने ईमेल आईडी दी है, उस पर अगर पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट आपको चाहिए तो मुझे ईमेल कीजिए। थैंक यू।